here. Welcome to another lecture, Physics Academy for classes online. So in previous lecture, we have studied about the history of the charge, what is charge, how it is derived, how it works in our daily life, how it plays an important role in our daily life, and we have also studied about charging by induction, charging by conduction. Apart from that, we have also worked something about we have also solved the question on the basis of charging by induction. So in this lecture, we are going to start about properties of charge. What is properties of charge? It means in which property charge depend upon. सी जैसे हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो चार्ज क्या है, चार्ज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। ठीक, अब जैसे पहली क्वांटिटी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है। आपने क्लास 11th में स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड and whereas vector quantity are those quantities which have magnitude as well as direction। ठीक, तो चार्ज में क्या होता है, चार्ज जो स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो ये है कि चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जैसे एक सिस्टम हम बना रहे हैं, इसमें सपोज कीजिए कि इसमें 3 चार्ज रखा हुआ था, 2 कूलम, 3 कूलम एंड 5 कूलम। ठीक, अब हुआ क्या, इनिशियली इसमें टोटल चार्ज कितना था, 10 कूलम, 2 3 5, 5 + 5 10, 10 कूलम। अब अगर यहाँ पे एक सिस्टम और आ जाए और ये चार्ज जो है अगर ट्रांसफर इसमें होने लगे तो होगा कुछ यूँ, हो सकता है ये 2 कूलम वाला 3 कूलम बन जाए, 3 कूलम वाला 2 कूलम बन जाए, 5 कूलम वाला 5 कूलम ही रह जाए। तो देखो, चार्ज की जो इंटरनल वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, बट द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ चार्ज विल नॉट चेंज। मतलब इनिशियली चार्ज 10 कूलम था, उसके बाद भी चार्ज 10 ही कूलम है। 3 + 2 5, 5 + 5 10, यानी क्या हो गया, चार्ज जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जैसे इनिशियली चार्ज 10 कूलम का था, तो अब इसमें क्या हुआ, अंदर के चार्जेस आपस में एक एक्सचेंज हो सकते हैं लेकिन बाहर के चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज इज कंजर्व। अब हम बात करेंगे क्वांटाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? देखो, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = N × E। ये तो पता है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो है Q = N × E। ठीक, अब देखो होता क्या है, E की वैल्यू कितनी होती है, पहले N लिखा, इनटू E की वैल्यू। E का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या चार्ज की वैल्यू। ठीक है, होता क्या है, अब देखो होता, इसका मतलब क्वांटाइज से ये होता है कि ये N क्या है, आप N को 2 लिख सकते हैं, ठीक, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इवन 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ये लिखना चाहिए 0.5 × 1.6 × 10⁻⁻19, देन इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इसका रीजन क्या है कि ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है ये ऑलरेडी सबसे छोटी वैल्यू है, ये सब खुद ही सबसे छोटी वैल्यू है, आप इसको और छोटा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, फिर ये ऑलरेडी खुद ही सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक, तो ये होता है क्वांटाइज का मतलब। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, यानी चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यानी अब स्केलर क्वांटिटी होता है चार्ज, एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, और चार्ज क्वांटाइज होता है। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब होता है चार्ज जो है किसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं।
बात करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ भूल जाते हैं क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं कि भूल जाते हैं, कुछ देर में आते हैं ग्रेविटेशन में। ठीक, although I have told you that electrostatics is just similar to gravitation, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ग्रेविटेशन के एकदम सिमिलर है। होता क्या है, ग्रेविटेशन में आते हैं कुछ देर के लिए, रिवाइज करते हैं, 11 का टॉपिक है ये, इसको रिवाइज करते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एक मास रखा है m1, यहाँ पर एक मास रखा है m2, ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। तो सवाल ये है कि इन दोनों मासेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी। पहली चीज, फोर्स डिपेंड करती है मास के ऊपर, तो मास कितना हो गया m1 m2, मतलब फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के ऊपर। ठीक है, m1 और m2 यहाँ पर दो मास दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो पहली चीज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास की जगह m1 और m2 दिया हुआ है। ठीक, अब देखो फोर्स इनवर्स रिलेशन होता है, फोर्स का इनवर्स रिलेशन होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ठीक, यानी फोर्स जो है वो उसका इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में या रेडियस के बीच में। अब देखो आप एंशिएंट सिविलाइजेशन से पढ़ते आ रहे, क्लास नर्सरी के बाद से ही मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था कि अगर कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जी कांस्टेंट आ गया। अब हट गया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इक्वल टू का साइन आ गया, एक साथ में फ्री में क्या मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, फ्री में मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्या आ गया फॉर्मूला फोर्स का, वेरी सिंपल। ठीक, नाउ this concept we are going to apply on electrostatics also. See, अगर यहाँ पर दो चार्ज रखा है, एक है Q1 एक है Q2, ठीक, एक है Q1 एक है Q2, एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो है r। बताओ, यहाँ पर मास m1 यहाँ पर मास m2 रखा हुआ था, तो यहाँ पर चार्ज आ गया Q1 Q2 आ गया यहाँ पर। ठीक, डिस्टेंस वही r है। अब यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे, इफ somebody asks us कि what is the force acting between these two charges, तो होगा कुछ यूं, अभी बताया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गया। अब यहाँ पर कितने चार्ज रखे हैं, Q1 Q2, तो हम Q की जगह क्या रख देंगे, Q1 इंटू Q2 रख देंगे। अभी ये भी बताया कि फोर्स का इनवर्स का रिलेशन होता है किसके बीच में, रेडियस के बीच में, यानी फोर्स इज 1 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब क्या, इसको अगर इक्वेशन को एक साथ लिखें, इस इक्वेशन को अगर एक साथ लिखें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो जो फ्री की वैल्यू मिली थी कांस्टेंट वैल्यू, वो जी कांस्टेंट था। अब यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है कांस्टेंट, दैट इज नोन एज के कांस्टेंट, के कांस्टेंट, के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है, यही हमारा पहली चीज तो फॉर्मूला आ गया, के का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट ये कहलाता है। वहां पर जी क्या कहलाता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता था, यहाँ पर के क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक, अब देखिए अब इस फोर्स की कुछ यूनिट होगी, यूनिट क्या होगा भाई, देखते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये है फोर्स की यूनिट आ गई। अब देखो
इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, डिटेल में बात करेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक, चलिए। अब यहाँ पर हम के की बात कर रहे थे। देखो होता क्या, हमारी डेली लाइफ में हमें दो नाम दिया जाता है। ठीक, जैसे अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम है अशाद अली। ठीक, अब क्या हमको हर बार कोई अशाद अली बुलाएगा क्या? वो तो स्कूल में बुलाया गया होगा, जब स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, कॉलेज लाइफ में बुलाया गया था। तो जैसे प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें बुलाया जाएगा, लेकिन क्या घर में थोड़ी ना कोई बार बार अशाद अली चिल्लाता फिरेगा। वो तो कोई हमको छोटा सा नाम दे देगा, कोई निक नेम दे दिया जाता है। उसी तरह सेम उसी तरह हम भी निक नेम देते हैं। किसको? ये निक नेम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। अब इसका जो प्रोफेशनल नेम है या आप ऑफिशियल नेम जो इसका है या बर्थ नेम जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इस के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। वो किसी मतलब आप चाहे के रखो चाहे ये रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी बताते हैं एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये बताता है। पहली चीज को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एक कंडक्टर में चार्ज को फ्लो होने के लिए कितना परमिट करेगा, वही कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसकी खुद अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बोलो चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलो, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट की भी तो कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, ये 9 × 10⁹ आए कहाँ से? देखते हैं। इसकी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट भी हो गई, इसकी वैल्यू भी हो गई। अब देखो ये 9 × 10⁹ आया कहाँ से? इस पे देखो ये 1/4, ठीक है, 1/4 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है, 3.14 लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है 8.85 × 10⁻⁻12। इसको वैल्यू पूरी रख दीजिए, आपको 9 × 10⁻9 मिल जाएगा। अगर आपको इस बात को प्रूफ करके देखना है तो आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, ये थी कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसका स्क्रीनशॉट के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा बात करेंगे चार्ज के अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में। जब हम लोग चार्ज की प्रेजेंट डे ऑफ नॉलेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या जाना था? पहला क्या था पॉइंट? चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ पार्टिकल एग्जिबिट मैग्नेटिकल और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, ये पढ़ा था। दूसरा क्या था? चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्ज है या आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे। सपोज इफ वी हैव चार्ज -q एंड +q, ये दो चार्जेस हमारे पास हैं। ठीक, अब देखो ये माइनस है ये प्लस है। ठीक, अब मतलब ये क्या हुआ, सुनो उसकी कहानी बड़ी अच्छी है। कोविड-19 से इसको रिलेट करते, ये कोविड निगेटिव है ये कोविड पॉजिटिव है। ये क्या कहेंगे? कोविड निगेटिव वाले भाई ये किसको पॉजिटिव को क्या कहेंगे? भाई ये तुम उधर भागो, तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, दूरी बना के रखो। जैसे इनके ऊपर इधर फोर्स लगाएंगे, ये इनके ऊपर लगाएंगे इधर की तरफ, दूर भगाएंगे। तुम कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, हमको नहीं होना है पॉजिटिव, हम निगेटिव ठीक है अच्छे हैं। ये कहेंगे भाई साहब ऐसा है कि हम पॉजिटिव हो गए हैं, आप हमसे दूरी बना के रखे। तो ये इनके ऊपर कहेंगे तुम उधर, आप उधर जाइए उधर, तो ये इनके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे ऐसे। आई बात समझ में? ऐसा क्यों हुआ? दोनों में क्या था? ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक, तो क्या हुआ? ये कोविड पॉजिटिव हो गए भैया, तो इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर फोर्स लगा दिया। ये कोविड पॉजिटिव हो गए, इन्होंने इनके ऊपर कहा उधर जाइए। ये थी किसकी कहानी? देखो ऐसा नहीं, गलत, ऐसा नहीं है।
बड़े इंटरेस्ट देके पढ़ रहे। अरे मेरे भाई, अगर दो चार्ज सेम होगा, अगर प्लस क्यू है, अगर सेम चार्ज है, ठीक, अगर सेम चार्ज है, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, दोनों सेम चार्ज है, तब जाकर रिपल्शन होगा। अरे पहले ही बताया था भाई, बताया था सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्ज ही तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज को आप रिपेल करा रहे, बताइए, अट्रैक्शन होगा ना यार। प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक। अब देखो सेम चार्जेस हैं, ये कहेंगे भाई साहब मैं भी कोविड पॉजिटिव, आप भी कोविड पॉजिटिव, ऐसा है मेरे अंदर सिम्टम्स कम नजर आ रहा है, आपके अंदर सिम्टम ज्यादा है, इसलिए आप हमसे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, आप उधर जाइए। मतलब ये जो है इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे तुम उधर जाओ, ठीक, ये एरो हमने दिखा दिया। अब ये जो है ये इनसे कहेगा भैया हमको भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ बैठने का, तुम भी उधर जाओ, ये इनके ऊपर इधर के साइड फोर्स लगाएगा, कहेगा तुम उधर जाओ, ऐसे लगाएगा फोर्स। अब बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर इसी तरह माइनस माइनस की भी होगी, माइनस माइनस, अगर दोनों चार्ज निगेटिव हैं तो क्या होगा। देखो दोनों भाई साहब खड़े थे, अच्छे भाई साहब थे, इन्होंने कहा था पढ़े लिखे वाले थे, लिटरेट थे, तो इन्होंने क्या कहा भाई साहब ऐसा है कि कोविड-19 का सीजन चल रहा है, हम लोग बात करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दूर दूर होकर बात करते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा ठीक अच्छी बात है, तो इन्होंने कहा आप उधर चले जाइए, ठीक, इन्होंने कहा आप भी उधर चले जाइए, हमें भी शौक नहीं है आपके साथ खड़े होने का, ठीक है, ये पॉइंट था। अब हम बात करते हैं ऑपोजिट चार्जेस की, अगर ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक, ऑपोजिट चार्ज हो गया ये, अब क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब ये क्या है, ये निगेटिव है, ये कहेंगे भाई साहब ऐसा है, आइए हमको भी पॉजिटिव कर दीजिए आके, हमें पॉजिटिव होने का शौक हो रहा है, ये कहेंगे आप आइए हमको आपको पॉजिटिव करने का शौक हो रहा है, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगी इनके बीच में। तो ये जो हो रहा है उधर भगाना इधर भगाना, ये सब क्या है, ये सब एक फोर्स ही तो लग रही है, एक उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स को एक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यही थी कहानी कूलम्स लॉ की, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। टू चार्जेस ऑफ 2 कूलम एंड 4 कूलम are separated by the distance, are separated at the distance of 4 meters, yes, 2 meters. Find the electrostatic force, find the electrostatic force, electrostatic force between them, between them. कह रहा है टू चार्जेस ऑफ 2 कूलम एंड 4 कूलम आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। यानी दो चार्जेस रखे गए हैं 2 कूलम और 4 कूलम आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अब देखो यार थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक समझ लो, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेंगे, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो पहले ही बता दिया गया कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस प्लस अगर दिया भी जाए, वैसे दिया तो नहीं है क्वेश्चन में अभी, अगर दिया भी जाए तो उसका कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, डायरेक्शन को फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो चार्ज दिया हुआ है, पहले तो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले स्टेटमेंट बनाते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक Q1 दिया हुआ है कितना, 2 कूलम, Q2 कितना दिया हुआ है, 4 कूलम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। यानी देखो अगर एक चार्ज दिया है
Q1 कितना दिया है 2 कूलम, Q2 कितना दिया है 4 कूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक, आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, K की वैल्यू क्या होती है अभी बताया 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, Q1 की वैल्यू कितनी 2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी 4 अपॉन R स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक, आ गई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अगर 2 को ऐसे लिख लिया जाए 2 into 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक, कितना हो गया, आ गया आंसर कितना 54 का आंसर। फोर्स इक्वल टू 9 into 2 18 into 10⁻⁹ न्यूटन आंसर है। ठीक, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर होगा खुद कर लेते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन को और करते हैं। टू चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम and 5 millicoulomb are separated at a distance of 10 meter. Find the electrostatic force. Find the electrostatic force between them. मतलब दो चार्जेस के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, खाली बस एक ही चीज है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, क्या कर दिया है, कूलम की जगह आपको माइक्रो कूलम कर दिया और यहाँ पे मिनी कूलम कर दिया, तो इसको चेंज करना है भाई। ठीक है, कोई बिग डील नहीं, नॉट बिग डील। ठीक है, बात करते हैं पहले अगर Q1 की बात करें कितना दिया है 5 माइक्रो कूलम। देखो याद रखना माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कूलम बन गया ये। ठीक, अब मिनी कूलम की बात करें Q2 की यानी तो मिनी कूलम क्या किया 5 मिनी कूलम ये मिनी कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻³ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कूलम में कन्वर्ट हो गया। बस फॉर्मूला आपको वैसे ही अप्लाई करना है, इसी तरह सॉल्व करना है। क्या होगा 4 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 into 10⁻⁻⁶ into Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 into 10⁻⁻³ आ गई 5 into 10⁻⁻³ रेडियस का स्क्वायर, वहां डिस्टेंस लिखना था, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग कर दो 10 into 10 हो जाएगा मतलब। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा कितना हो गया 4। इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा -6 -3 कितना हो गया -6 -3 कितना हो गया 9 into 10⁻⁹ पर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक, अच्छा दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा अपॉन कितना 4 9 डिवाइडेड बाय 4 जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे जो पॉइंट पे जो भी आंसर आएगा वही आपका फॉर्मूला होगा, यानी 9/4 इसको आप क्या करिएगा पॉइंट पे फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये हो गया आंसर। इतनी फोर्स जो है वो लग रही है कहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिस पे और क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलेंगे। इसमें देखिए लेक्चर को पूरा देखिएगा, एक बार फिर से इस लेक्चर को वीडियो को दोबारा देखिएगा, कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए। जहाँ पर कोई डाउट हो आपको चैट सेक्शन में लिखिए। अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया है तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन and also share these videos to those students who are unable to afford coaching. Thank you. Thanks a lot.